थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन यदि हम अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह से पुराने एग्जाम्पल्स को ध्यान रखें, कोई भी टफ चैप्टर नहीं होता है। e पर पावर x into log y इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का अवकलन करना है। तो जैसा पिछली बार किया, जैसे पिछले अपन ने भाग में पढ़ा था, क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ e टू द पावर x log y टू द बेस e इक्वल टू ddx ऑफ कितना इक्वल ddx ऑफ sin इनवर्स x इसका अवकलन प्लस ddx ऑफ sin इनवर्स y। x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम ddx ऑफ x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे इक्वल x ddx ऑफ sin इनवर्स x प्लस ddx ऑफ sin इनवर्स y। अब बताओ इसका अवकलन कैसे होगा, इसका अवकलन कैसे होगा, दो फलनों के गुणनफल से। इसके लिए ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा ddx ऑफ log y टू द बेस e, ऐसे आएगा ddx ऑफ log y टू द बेस e। क्या बताया था हमने, हम log x टू द बेस e का अवकलन कर सकते, उसने बोल दिया log y टू द बेस e, तो हम क्या करेंगे, y को मान लेंगे x, तो log x का 1/x, x y है ना, log x का क्या होगा 1/x इनटू जिसको माना उसका इनटू ddx ऑफ y। अपन ने y को x माना था, तो log y का डिफरेंशियल 1/y ddx ऑफ y होगा। इसी प्रकार इसमें sin इनवर्स y का डिफरेंशियल क्या आएगा, ddx ऑफ sin इनवर्स y। हम x के सापेक्ष sin इनवर्स y का अवकलन नहीं कर जानते हैं, हम sin इनवर्स x का अवकलन जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, y को मान लेंगे x, sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x, x क्या है ना y, इसे अपन ने x माना ना, sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर इनटू जिसे तुमने माना है उसका भी अवकलन, ये हो जाएगा sin इनवर्स y। बस ये हमें ध्यान रखना है, log y का 1/y ddx ऑफ y। कैसे, हमने y को मान लिया x, तो log x का 1/x इनटू जिसको माना उसका, sin इनवर्स y का y को मान लिया हमने x, sin इनवर्स y का 1/√1 माइनस y स्क्वायर इनटू जिसको माना उसका। चलो यहाँ पे स्टार्ट करें, पहले दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें इसका अवकलन करना है, तो पहले इसका अवकलन करो, इसका करो और इसका करो। यहाँ पे हम दो फलनों के गुणनफल का अवकलन लगाएंगे। प्रथम फलन ज्ञाता लिख दो इनटू ddx ऑफ log y टू द बेस e, द्वितीय का अवकलन कर दो, प्रथम फलन ज्ञाता इनटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन ज्ञाता log y टू द बेस e ज्ञाता लिख दो इनटू ddx ऑफ प्रथम फलन e पर पावर x। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड का अवकलन हो जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। अब मैं बराबर लगा दिया, sin इनवर्स x का डिफरेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस y स्क्वायर, और sin इनवर्स y का अवकलन अभिहल किया हमने 1/√1 माइनस y स्क्वायर ddx ऑफ y। sin इनवर्स y का डिफरेंशियल, sin इनवर्स y का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस y स्क्वायर ddx ऑफ y। ठीक, अब कुछ नहीं करना, हमें ddx ऑफ y, अभी थोड़ा सा ये डिफरेंशियल रह गया, पहले हम इसको पूरा कर लें, फिर इसके बाद हम ये करेंगे, और ये भी डिफरेंशियल रह गया है e पर पावर x क्या करना। जब हमने इसका अवकलन किया था ना, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन लिख दिया था, किया नहीं था, तो करेंगे ना लाइन में, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन लिख दिया था ना। ठीक, तो ये क्या करता, log y का डिफरेंशियल अभी हमने समझाया था 1/y
log y का 1/y ddx ऑफ y, ठीक है, प्लस ये क्या करता इसका डिफरेंशियल ये लिख दिया log y टू द बेस e, ये लिखा e पे पावर x का डिफरेंशियल e पे पावर x इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर 1/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस y स्क्वायर ddx ऑफ y। इनको हमने एज इट इज उतार दिया। अब हम ddx ऑफ y वाले पदों में ddx ऑफ y कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ddx ऑफ y कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा e की पावर x अपॉन y। ये ddx ऑफ y वाले पद को इस तरफ लाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा और ddx ऑफ y कॉमन ले लिया इस तरफ आके क्या बचेगा 1/√1 माइनस y स्क्वायर माइनस ddx ऑफ y कॉमन लिया ना तो यहाँ से ये बचा और जो इस तरफ आएगा तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ddx ऑफ y हमने कॉमन ले लिया। अब बिना ddx जिनमें ddx ऑफ y लगा हुआ वाले पर एक तो ये है ये इसी तरफ लिखा है 1/√1 माइनस x स्क्वायर और इसको ले जाएंगे हम इस तरफ तो माइनस e की पावर x log y टू द बेस e हो जाएगा। अब इनमें हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे मतलब थोड़ा सा सॉल्व करना है ddx ऑफ y ये आ गया y/√1 माइनस y स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने y से डिवाइड किया √1 माइनस y स्क्वायर आ गया √1 माइनस y स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर x में √1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, माइनस √1 माइनस y स्क्वायर से डिवाइड किया y बार गया y से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 को, ठीक है, इसकी अपॉन 1 करके इनमें भी हम एलसीएम लेंगे √1 माइनस x स्क्वायर एलसीएम हमारा इससे दिया 1 बार गया 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इससे इसको डिवाइड किया √1 माइनस x स्क्वायर बार गया इसका इसको मल्टीप्लाई कर दिया e पे पावर है log y टू द बेस e इनटू √1 माइनस x स्क्वायर इनटू, ठीक है। हमें तो ddx ऑफ y की वैल्यू निकालना है ना तो ये चला जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ddx ऑफ y निकालना है तो ddx ऑफ y इसको ज्यादा लिख देंगे 1 माइनस e की पावर x log y टू द बेस e इनटू √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। अब ये वाला कोस आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर y√1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला कोस नीचे आ जाएगा e की पावर x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y, ये हमारा ddx ऑफ y आ गया। इस पोर्शन में हम अस्पष्ट फलनों की अवकलन में अब ये देख रहे हैं कि ddx ऑफ y का मान y के टर्म में आने लगा। अभी तक हमने y बराबर x के पद दिए होते थे तो हमें ddx ऑफ y का मान y बराबर x के पद y का मान ddx ऑफ y का मान केवल x के पदों में आता था। यहाँ पर ddx ऑफ y का मान x और y दोनों के पदों में आने लगा है क्योंकि y हमारे क्वेश्चन में दिया होता था। पहले हमसे कहते थे कि x का डिफरेंशियल करो, इसमें y है ही नहीं तो y आंसर में कहां से आ जाएगा, x का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर है ना। हां, अगर x³ प्लस y का अवकलन करो x³ प्लस y स्क्वायर का अवकलन करो, अब तो हमारे क्वेश्चन में y स्क्वायर आएगा तो हमारे आंसर में ही y स्क्वायर आएगा। ये ध्यान रखना, यदि y बराबर x के पद हैं तो ddx ऑफ y का मान केवल x के पदों में आएगा। यदि y इम्प्लीसिट फंक्शन है y को हम x के पदों में नहीं कर सकते तो आंसर में y भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल, जैसे y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y, इसका अवकलन करना है y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y का। तो जैसे हम कर देते हैं, हमसे कोई कहे कि x
इक्वल टू y की पावर 5 का अवकलन करो तो क्या करेंगे? x इक्वल टू y की पावर 5 का अवकलन करो तो हम कैसे करेंगे? साधारण ddx ऑफ x क्यूब इक्वल टू ddx ऑफ y टू द पावर 5 ऐसे तो करेंगे। इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर में हो जाएगा 5y की पावर 4 ddx ऑफ y आएगा कि नहीं आएगा? और हम ddx ऑफ y निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सवाल में दिया y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि y टू द पावर x यहाँ पर कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, इतने इक्वल टू। इस टाइप के हम दो सवाल आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिख रही है। अभी ये सवाल हमने लिखा था ना y की बराबर 3x y की बराबर x की पावर 5, ये ऐसा सवाल है ना, इसमें चर की घात चर नहीं है तो हमने बड़े आसानी से अवकलन कर दिया और ddx ऑफ लगा दिया, ddx ऑफ लगा दिया। लेकिन जब हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं तो हमने ये देखा कि इसमें चर पर पावर चर है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। हम डायरेक्ट ddx ऑफ y लिखने से पहले हम क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। पहले हम लॉग लेंगे, चर पर पावर चर है ना, सबसे पहले हम लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग y टू द पावर x इक्वल टू लॉग x टू द पावर y टू द बेस पावर आ गया, y पावर है x log y टू द बेस e, ये पावर बाहर आ गई, y log x टू द बेस e, y log x टू द बेस पावर आ गई। बस अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पे चर पे पावर चर होने के कारण, चर पे पावर चर, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल के कारण पहले हमने लॉग लिया। यहाँ पर लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर चर पे पावर चर नहीं है ना, डायरेक्ट डिफरेंशियल कर सकते थे, लेकिन पहले चर पे पावर चर है, इसलिए पहले हम लॉग लेंगे, आते आगे आएंगे। अब हम x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन कर देंगे। अब करेंगे ddx ऑफ x into log y to the base e equal ddx of y into log x to the base e। तो फलनों के गुणनफल से इसका अवकलन करना है, इसका दो फलनों के गुणनफल से। प्रथम फलन as it is into ddx of द्वितीय फलन log y to the base e प्लस प्रथम फलन जाकाता द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन जाकाता इनटू प्रथम का अवकलन 1 होगा। लिखेंगे प्रथम का अवकलन 1 होगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय का फलन प्रथम का अवकलन। सरल होता है, तुरंत कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे अब इस तरफ एक और अब इस तरफ अवकलन, ये भी दो फलन गुणनफल के रूप में दिए हैं। प्रथम फलन इनटू log x का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन log x टू द बेस e, और प्रथम का अवकलन y का अवकलन क्या होता है? ddx ऑफ y। प्रथम फलन as it is इनटू ddx ऑफ द्वितीय फलन, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन as it is फर्स्ट का अवकलन ddx ऑफ। अब क्या करना है? ये अभी ये डिफरेंशियल रह गया, पूरा डिफरेंशियल y इनटू log y का डिफरेंशियल हम कई बार बता चुके हैं, 1/y ddx of y plus log y to the base e equal to y/x plus log x to the base e ddx of y। अब क्या करेंगे? ddx of y वाले पदों में कॉमन ले लेंगे, बाकी बात जिनमें ddx of नहीं है उस तरफ चला जाएगा। ddx of y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा? x/y। ये ddx of y वाला पद इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा और हम उसमें से ddx of y कॉमन ले लेंगे तो माइनस log x टू द बेस e बचा इक्वल टू ये y/x पहले से है यहाँ पे, और ये वाला टर्म इसमें इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस log y टू द बेस e। अब इसके अपॉन 1 मान लो, इसके अपॉन 1 मान लो, और क्या करेंगे हम? इसमें
यहाँ पे y एलसीएम ले लो, डी डी एक्स ऑफ y, y एलसीएम ले लिया, क्या हो गया, y से y को डिवाइड करो 1 बार 1 से x, x आएगा, माइनस 1 से y को डिवाइड करो y बार, और y का log x टू द बेस में मल्टीप्लाई कर दो, y log x टू द बेस e, यहाँ पे इक्वल x एलसीएम ले लो, x से x को डिवाइड करो 1 से y, माइनस 1 से x को डिवाइड करो x का log y टू द बेस में मल्टीप्लाई कर दो, x log y टू द बेस e, ये आ गया। बस हमें तो डी डी एक्स ऑफ y निकालना है, तो y यहाँ चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, देखो ये y यहाँ जा रहा, तो y इसके नीचे अपॉन x, ये वाला ले लो, y अपॉन x, ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो y माइनस x log y टू द बेस e अपॉन, अब ये अपॉन में आ जाएगा x माइनस y log x टू द बेस e। चर पर पावर चर वाले दो फलन आपस में बराबर से संबंधित हैं, उनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, इसलिए हमने कैसे किया थे, दोनों तरफ लॉग ले लिया, घातें आगे आ गई, अब हमने डिफरेंशिएट किया, दोनों ओर अवकलन कर दिया, अवकलन आपने देखा होगा, फिर हमने डी डी एक्स ऑफ वाई वाले पदों में कॉमन लिया, बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाले इस तरफ चले गए, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल जैसा ये क्वेश्चन है ऐसा ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, दोनों ओर लॉग ले लेंगे क्योंकि चर का पावर चर है, log y टू द पावर x इक्वल टू log x टू द पावर sin y, पावर आगे आ गई, x log y टू द बेस e इक्वल टू, पावर आगे आ गई, sin y into log x टू द बेस e। अब हम x चर का पावर चलती है, log लेना था, हाथ आगे आ गई, अब हम दोनों ओर x के साथ में अवकलन कर देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ इतना भी आ जाएगा और डी डी एक्स ऑफ इसका हो जाएगा, दो फलनों के गुणनफल से log y का डिफरेंशियल पता है 1/y डी डी एक्स ऑफ y, बात होगी sin y का डिफरेंशियल cos y डी डी एक्स ऑफ y, sin x का डिफरेंशियल होता है cos x, sin y का नहीं होता, तो y को हम मान लेंगे x, sin y का cos y डी डी एक्स ऑफ y, पर ठीक है, प्रथम फलन इनटू द्वितीय का अवकलन 1/y डी डी एक्स ऑफ y, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज लिख दिया और प्रथम का अवकलन 1, इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड का अवकलन हो गया। अब आ जाओ, प्रथम फलन sin y क्या करता, द्वितीय का अवकलन 1/y प्लस 1/x, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय का अवकलन log x टू द बेस e इनटू प्रथम का अवकलन क्या आएगा, इनटू प्रथम का अवकलन आएगा sin y का cos y डी डी एक्स ऑफ y, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, कुछ नहीं करना, डी डी एक्स ऑफ y वाले पदों में कॉमन ले लो, डी डी एक्स ऑफ y वाले पदों में कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x अपॉन y, ये डी डी एक्स ऑफ y वाला पद इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तब उसमें से हम माइनस डी डी एक्स ऑफ y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा माइनस log x cos y माइनस log x टू द बेस e इनटू cos y बचेगा, और बिना डी डी एक्स और जिनमें डी डी एक्स ऑफ y वाला पद नहीं है वो इसे sin y अपॉन x ये लिख दिया, और ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के log y टू द बेस e। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम y एलसीएम आ रहा, y एलसीएम लेंगे तो ये y यहाँ आ जाएगा, ठीक, ऐसे हम इसमें x एलसीएम ले लेंगे तो x का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब हमें तो क्योंकि डी डी एक्स ऑफ y निकालना है तो ये y यहाँ चले जाएगा और ये वाला ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y यहाँ पे आएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, ये y यहाँ जाएगा y ये हो गया और इसके नीचे अपॉन में ये x लिख दो, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, y अपॉन x, अब ये एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में sin y माइनस x log y
टू द बेस ई अपॉन ये वाला ब्रैकेट इसके नीचे आ जाएगा x माइनस वाई log x टू द बेस ई इंटू cos y। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं।